नमस्कार, एक बार फिर मैं अनुराग श्रीवास्तव आपके सामने हूँ। आज मैं हूँ बहुत ही अनुभवी गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर नीतू राजवंशी, जो कि मेट्रो हॉस्पिटल मानसरोवर जयपुर में कार्यरत है। प्रेगनेंसी हर तरह से कहते हैं खुशियाँ लेके आती है, एक परिवार के लिए, एक माँ के लिए, एक पिता के लिए। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि इस प्रेगनेंसी तक पहुँचने के लिए बहुत से रास्ते में बहुत सी कठिनाई झेलनी पड़ती है। कुछ कठिनाई ऐसी होती हैं जिनका समाधान आसान होता है, कुछ कठिनाई ऐसी होती हैं जो आधी प्रेगनेंसी होने के बाद आपको पता चलती हैं, जिसमें आपके पास कोई उपाय नहीं होता। ऐसी कुछ बातों पे हम आज चर्चा करेंगे डॉक्टर नीतू राजवंशी से। जानेंगे उनके क्या सुझाव है, क्या उपाय है और किस तरह से उनसे बचाया जा सकता है। फाइब्रॉइड के साथ सबसे बड़ा जो एक इशू कहते हैं कि अगर सर्जरी करा भी ली तो देर आर चांसेस कि वो फिर से बन जाएगी। नहीं, ये हमेशा आपको फॉलोअप में रहना पड़ेगा, क्योंकि अभी हमने जिस कारण से भी फाइब्रॉइड बना है दैट इज बेसिकली हार्मोनल डिस्टर्बेंस। जो औरत का हार्मोन होता है ईस्ट्रोजन होता है। दो तरह के औरत के हार्मोन होते हैं, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। जब भी ईस्ट्रोजन की प्रीडोमिनेंस ज्यादा होती है तो रसौली बनने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो अगर हमने सिर्फ फाइब्रॉइड ही निकाला है और उसका कोई इलाज नहीं किया है तो वापस, क्योंकि उनकी टेंडेंसी है ईस्ट्रोजन प्रीडोमिनेंस की, तो वापस से पेशेंट को काउंसिल पहले ही ऑपरेशन के दौरान या पहले ही काउंसिल करना पड़ता है। ये है आपका रसौली हमने निकाल दी है, लेकिन इसके पूरे चांसेस है वापस से होने के। तो आप रेगुलर फॉलोअप में रहिए और जैसे ही आपकी फैमिली कंप्लीट, आप इसमें क्या होता है, इसमें आप पेशेंट को कहते हैं कि जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेजर्स है वो आप ना लें तो ज़्यादा अच्छा है। जितनी जल्दी आप फैमिली लाइफ अपनी कंप्लीट करें उतना अच्छा है, जिससे आगे जाके आपको प्रॉब्लम नहीं हो। क्योंकि फाइब्रॉइड इटसेल्फ अपने आप में बहुत तरह की प्रॉब्लम दे सकते हैं कि शादी के बाद हो सकता है उनको बच्चा ही नहीं लगेगा, फाइब्रॉइड रह जाए तो इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसमें फाइब्रॉइड की सर्जरी के बाद आपका कहने का मतलब है देयर हैज टू बी कुछ मेडिकल मैनेजमेंट भी होना चाहिए। बिल्कुल। तो लेकिन मेडिकल मैनेजमेंट होगा अगर ये हार्मोन की वजह से है प्रॉब्लम, तो यानी कि हार्मोनल मेडिसिन चलेगी। बिल्कुल। उनका क्या प्रभाव होता है एक महिला के बच्चे देने की, बच्चा पैदा करने की जो परसेंटेज होती है या बहुत चांसेस होते हैं, फर्क करता है नहीं? दो तरह के हार्मोन दिए जाते हैं। एक होता है ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के कॉम्बिनेशन का जो हार्मोन, जो एक औरत की जो नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फेज होता है उसके हिसाब से वो हार्मोन हम दिया जाता है। लेकिन उन हार्मोन को लेते लेते कभी भी बच्चा नहीं कहते, जिनके आम भाषा में हमारे में बोलते हैं कि जो गर्भ निरोधक जो पिल्स आती हैं वो इसका ट्रीटमेंट भी होता है। तो उनको लेते लेते कभी भी बच्चा नहीं लग सकता है। दूसरे जो प्रोजेस्टेरोन कंटेनिंग सिर्फ हार्मोन्स आते हैं उनको लेकर के प्रेगनेंसी हो सकती है। तीसरा एक होता है जिसको अभी रिसेंटली आया है, जिसको हम बोलते हैं मिरेना। मिरेना जो होता है प्रोजेस्टेरोन कंटेनिंग आईयूसी कहते हैं। जैसे आपने कॉपर टी का नाम सुना होगा, आम जनता कॉपर टी को बोलती है। कॉपर टी तो क्या होता है, कॉपर का वायर बना हुआ होता है जिसको अंदर बच्चेदानी के अंदर फिक्स कर दिया जाता है, उस वजह से बच्चा नहीं लगता है। लेकिन ये जो होता है मिरेना होता है प्रोजेस्टेरोन कंटेनिंग, जिसमें होता है ल्यूनोर्जेस्टेरोन। ये एक हार्मोन होता है जिसकी वजह से वो ईस्ट्रोजन को सप्रेस कर देता है। ईस्ट्रोजन सप्रेस रहेगा तो गांठ वापस नहीं बनेगी, तो बच्चेदानी के अंदर डाल दिया जाता है। ये आउटडोर प्रोसीजर है, जैसे लोग आप कॉपर टी लगा के जाते हैं, इसको भी लोग लगा करके जा सकते हैं। जब तक आपको बच्चा नहीं चाहिए आप उस तक उसके अंदर उसको रख सकते हो, क्योंकि ये दोनों चीजें आपकी तरह हेल्प करेंगी। ये कॉन्ट्रासेप्टिव मेजर की तरह भी हेल्प करता है और ब्लीडिंग में भी कंट्रोल रखता है और रसौली भी नहीं बनने देता है। और जैसे ही आपको अगर आपको प्रेगनेंसी चाहिए इसको आप निकाल लीजिए और प्रेगनेंसी। कुछ लोगों का ये मानना है कि जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती हैं इनको आपने जैसे बताया एज ए ट्रीटमेंट भी लेते हैं, जैसे इनको हम रोकते हैं तो सडन वेट गेन होता है। ऐसा कुछ नहीं है। ये पुराने जब बहुत पहले, बहुत सालों पहले जब ये इंट्रोड्यूस हुई थी गर्भ निरोधक में, उनकी जो डोज थी वो काफ़ी ज़्यादा थी। अब जो नई ड्रग्स आ गई हैं उनका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, आराम से वो ले सकते हैं आप कंटिन्यूसली 2 साल 3 साल जितना चाहे आप ले सकते हैं, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। लेकिन कुछ एक साइड इफेक्ट्स जो साइड इफेक्ट्स नहीं बोलूँगी, कॉन्ट्राइंडिकेशन या रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशन कुछ मरीजों को होते हैं कि जैसे हार्ट डिजीज हुई, डायबिटीज हुई, या जिनको किसी लिवर की डिजीज होती है, या किसी को तान की बीमारी होती है, या किसी को माइग्रेन होता है, तो कभी भी हम एज ए गायनेकोलॉजिस्ट हम एडवाइस नहीं करते कि आप घर बैठे अपने गर्भ निरोधक पिल अपने आप किसी दवाई की दुकान से ले आए और स्टार्ट करें। अपने गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाएं, उनको बताइए कि मेरे को ये बीमारी है या ये बीमारी नहीं है, उस हिसाब से वो डिसाइड करेंगे कि आप वो दवाइयाँ ले सकते हैं। इफ़ यू आर फिट, अदरवाइज आप उन कॉन्ट्राइंडिकेशन में नहीं आते हो, आराम से आप 2-3 साल जब तक आप बच्चा नहीं चाहते आप आराम से ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है।